गुड मॉर्निंग। आज की कक्षा में बड़ी इम्पोर्टेंट बात करेंगे और ये आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से बहुत लगातार ये सीखने को मौका मिलता रहेगा। अभी देखे होंगे रिज़ल्ट आया 2019 सिविल सर्विसेज का और उसमें रिज़ल्ट को लेकर के बड़े मंथन चल रहे हैं। ये जो सोचा जा रहा है कि हिंदी मीडियम का, इंग्लिश मीडियम का, मैं समझता हूँ कि जो संघर्ष है ये अपने स्तर पे हो सकता हो, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप हिंदी मीडियम का जो स्टूडेंट है वो क्वेश्चन को कैसे सोचता है, किस तरीके से लिखता है, कैसे उसको विन्यास देता है, कैसे उसको परिच्छेद देता है, कैसे उसका अनुच्छेद देता है, कैसे उसको तोड़ता है, कैसे उसका दृष्टिकोण विकसित करता है, कैसे उसको प्रस्तुत करता है। चलो ठीक है, आप धीरे धीरे नॉलेज इकट्ठा कर लेते, लेकिन बताते कैसे हो? कभी एक बार गौर करिए। अगर आप बताना नहीं ठीक से सीख पाए हैं तब तो फिर सब लेने के देने पड़ जाते हैं, तो कॉपी में कैसे लिखते हो भाई? तो आज मैं एक प्रश्न अब क्या करेंगे कि हम हफ्ते में आपको कम से कम 3 ऐसे दिन होंगे जिसमें इस चीज़ को, प्रश्न को सिखाते रहेंगे और 100-150 प्रश्नों को जब हम सिखा देंगे तो आप एक अच्छे लेखक बन जाएंगे। तो मैं आज से आपको ये थोड़ा सा शुरुआत लिया हूँ। तो अभी देखिए, ये बोर्ड के सामने मैंने प्रश्न पहले से लिख दिया, क्योंकि लिखने में टाइम लगता है और समझाने में कम टाइम लगता है। तो लिखने के चक्कर में सब गड़बड़ ना हो जाए, इस चक्कर में पहले ही मैं 5 मिनट पहले इसको लिख चुका हूँ। एक प्रश्न लिया हूँ 2014 सिविल सर्विसेज का, पीछे से ले रहा हूँ, हालांकि उसके पीछे भी लूँगा मैं। 20-25 साल के जितने सिविल सर्विसेज के क्वेश्चन हो उसको मैं डिवाइड करूँगा, उसको बताने का प्रयास करूँगा। और आप अपना चक्षु थोड़ा खोल लीजिए और लेखन के लिए पेन का जो ये ढक्कन है ना, ये हवी साथ में, और यहाँ कागज़ को काला करने की तैयारी कर लीजिए। समझ रहे हैं कि नहीं? मज़ा आएगा, और मज़ा तो इतना आएगा ना कि फिर आप भूल जाएंगे कि और दूसरा मज़ा क्या होता है। तो दिस इज़ अ सिंप्लीफाइड आंसर, ये एक सिंप्लीफिकेशन है आंसर राइटिंग का। तो एक 2014 का, जो मैं स्पीड में इसलिए बात कर रहा हूँ कि 10 कितने मिनट में, देखिए 9 से 10 मिनट, मुश्किल से 9 मिनट में आपको उत्तर तैयार हो जाना चाहिए। और 9 से 10 मिनट के अंदर मैं इसकी पूरी अभिव्यक्ति, पूरी संरचना बताकर इस यूट्यूब चैनल में इसको डालकर आप लोगों को काम तमाम, यानी कि आप पढ़िए, देखिए, समझिए और चल पड़िए। तो देखते हैं प्रश्न को। 2014 का इंडियन पॉलिटी का लिया हूँ। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, चाहे हिस्ट्री का हो, चाहे ज्योग्राफी का हो, चाहे इको का हो, साइंस टेक का हो, पॉलिटी का हो, गवर्नेंस का हो, आईआर का हो, आर्ट एंड कल्चर का हो, सोशल जस्टिस का, इकोलॉजी इन्वायरमेंट का हो, ज्योग्राफी का हो या एथिक्स का हो, सभी प्रकार के सवालों के विवेचनात्मक पक्ष, उसके जितने भी विशदीकरण, विश्लेषण, चर्चा, महत्व, प्रकाश डालिए, टिप्पणी कीजिए, समीक्षा कीजिए, विश्लेषणात्मक संदर्भ से जुड़े हुए सवाल हो, कितने भी प्रकार के, ऐसे 40 प्रकार के संदर्भों को मैंने ध्यान में रखा है। उस सबको बारी बारी से 1-2 सवाल भी सिखा देंगे तो 100 सवाल के भीतर सारी कहानी ख़त्म हो जाएगी। और अलग अलग विषयों से ले लेंगे ताकि आपके सारी चीज़ों को एक साथ आ जाए। तो आज का एक प्रोजेक्ट, एक प्रकार से ये जो प्रोजेक्ट है, एक पायलट प्रोजेक्ट है, इसको ज़रा सा आप समझने की कोशिश करें। 2014 का एक सामान्य सा स्पीच एंड एक्सप्रेशन का क्वेश्चन है, उसको मैं बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूं। आप वाक और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता संकल्पना से क्या समझते हैं? यानी स्वतंत्र संकल्पना, स्वतंत्रता संकल्पना, वाक एवं अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता, उस संकल्पना, उस कंसेप्ट से आप क्या समझते हैं? क्या इसकी परिधि में घृणा वाक भी आता है? यानी क्या इससे, इसकी परिधि में, इसके रेडियस में, इसके डायमीटर में या इसके क्षेत्र में, इसके स्कोप में क्या घृणा भी शामिल है? क्या बोलने में जो घृणा दिखाते हैं, जो तिरस्कार दिखाते हैं, जो अपमान दिखाते हैं, क्या ये सब शामिल है? क्या है यानी घृणा भी शामिल है क्या? लोग कहते हैं ना कि मैं उससे बड़ा घृणा करता हूँ, तो क्या ये वाक एवं अभिव्यक्ति, इसमें वाक अभिव्यक्ति की संकल्पना में शामिल है क्या, जो आर्टिकल 19(1)(a) में आपको मिला हुआ है? फिर कहता है कि भारत में फिल्में अभिव्यक्ति के अन्य से तनिक भिन्न रूपों में क्यों हैं? अभिव्यक्ति से तनिक भिन्न रूपों में क्यों है? तो मैं आपको यहाँ पर 3, देखिए, सबसे पहले ये क्वेश्चन को समझना है। सबसे पहले क्या करना है आपको? सबसे पहले आपको क्वेश्चन समझना है। पहले तो आप समझ लीजिए क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया। ये फंडामेंटल राइट की सवाल है और आर्टिकल 19(1)(a) जो स्वतंत्रता का अधिकार है, उसके अंदर स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो उससे जुड़ा हुआ ये मुद्दा है। और उस मुद्दे में आप देखेंगे तो यहाँ क्या पा रहे हैं आप? वाक एवं अभिव्यक्ति की संकल्पना से कह सकते हैं आप क्या समझते हैं। पहली बात तो यह है कि स्पीच एंड एक्सप्रेशन यानी वाक एवं अभिव्यक्ति से आप क्या समझते हैं। एक थीम तो ये समझना है, तो कैसे करना है। और दूसरी चीज़ है कि क्या आप समझते हैं क्या इसकी परिधि में घृणा भी आती है क्या, यानी कि घृणा भी आता है क्या, एक दूसरी बात हो गई। तो और तीसरी बात हो गई कि भारत में फिल्में अभिव्यक्ति के अन्य से तनिक भिन्न रूपों में क्यों हैं। ये आईएएस में यानी सिविल सर्विसेज में आप देखेंगे, यूपीएससी में ये 2014 का ये क्वेश्चन है।
अब इसको आपको लिखना है, तो इसका हमने एक फॉर्मेट बनाया। आपको हमेशा ऐसे फॉर्मेट बना के चलना है, फ्रेमिंग करना है, फॉर्मेट बनाना है, ताकि आपका जो मानक है, जो आपका संदर्भ है, जो आपका दृष्टिकोण है, जो आपका स्वभाव है, जो आपका स्वरूप है, जो उत्तर का जो काउंटर करना है, प्रश्न को काउंटर करना है, प्रश्न को संबोधित करे आपका उत्तर, और प्रश्न के अनुपात में उत्तर तो संबोधन हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन हो जाएगा, फिर अंक तो मिलने से कोई रोक नहीं सकता। तो यहाँ पर देखिए कि मैंने यहाँ पर एक विस्तार पूर्वक एक आपको चित्र बना दिया हूँ। मैं ज़रा इधर हो जाता हूँ, डाइस को थोड़ा इधर खिसका देता हूँ, जितना मैं आ सकता हूँ आने का प्रयास करूँगा। यहाँ पर हमने एक डायग्राम, ये आपको बनाना है। यहाँ हमने विवेचना शब्द लिखा है, ये कॉमन वर्ड है। वैसे तो सवाल में विवेचना कीजिए, उसका मैं बताऊँगा, लेकिन आज सिर्फ कह रहा है क्या, चर्चा कीजिए। रूप में क्यों है, चर्चा कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है चर्चा कीजिए, लेकिन मैं विवेचना एक कॉमन वर्ड लेके चल रहा हूँ। इस विवेचना हमेशा रहेगा इस जगह पे, यहाँ हमेशा मैं विवेचना लिखता रहूँगा। विवेचना आपको करना है मुद्दों को ध्यान में रखते हुए। किसकी विवेचना करना है? मुद्दों को ध्यान में रखते हुए। और यहाँ पर विषय विस्तार, यहाँ पर जो विषय विस्तार है, इस विषय विस्तार को ध्यान में दीजिए। विषय विस्तार क्या है? स्पीच एंड एक्सप्रेशन के भीतर ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। अब इस दृष्टि से अगर देखें तो इसके उपभाग में जाएंगे, 1 2 3, 1 2 3 जो इसका उपभाग है। अगर 1 2 3 उपभाग में जाएंगे तो सबसे पहले तो आपको कह रहा है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, आप विषय को पूरे ढंग से समझेंगे क्या है, फिर उसके भागों को देखेंगे, उपभाग उसका। जैसे यहाँ पर उपभाग, तो हर उपभाग लिख लीजिए। जैसे लिखने का मतलब पहला क्या है, स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी वाक एवं अभिव्यक्ति। आप यहाँ पर लिख लीजिए क्या है, तो आप इस पर लिख करके भी बताइए। अगर 200 शब्द का उत्तर देने जा रहे हैं तो मेरे हिसाब से आप यहाँ बताइए कि मैं 50 शब्दों में ये बताऊंगा कि वाक एवं अभिव्यक्ति क्या है। 50 शब्द लिख लीजिए, अपने घर पे प्रैक्टिस करने के लिए आपको बोल रहा हूँ। उसके बाद एक आपका पूरा हो गया। इसमें देखेंगे 3 क्वेश्चन मिलेंगे, 3 क्वेश्चन मार्क हैं। पहला, वाक एवं अभिव्यक्ति की संकल्पना क्या है ये बताना है। दूसरा बताना है क्या ये घृणा के में आता है, वाक एवं अभिव्यक्ति क्या घृणा में आता है, किसी से घृणा किया जा सकता है, वो भी वाक एवं अभिव्यक्ति है। तीसरा कह रहा है कि फिल्में अभिव्यक्ति के अन्य से तनिक भिन्न रूप में क्यों हैं, चर्चा कीजिए। तो तीनों को 3 साफ है, ये बड़ा सरल है, इसलिए मैं पहला प्रश्न आपका बड़ा सरलता से लिया। यहाँ पर दूसरा जब लिखेंगे तो दूसरा लिखेंगे कि क्या ये घृणा, यानी वाक एवं अभिव्यक्ति में घृणा आता है, तो क्या घृणा आता है, छोटा सा लिख सकते हैं, घृणा आता है, आपको ये बताना है। अगर आप इसको 70 शब्दों में बताते हैं, जो बता सकते हैं, 120 शब्द यहाँ पर आपके पास हो गया। ठीक, आप अगर इसमें चाहें तो इसको 50 शब्द 60 शब्द ऐसा कर सकते हैं। थोड़ा सा जो आपके लिखने की चांसेस के हिसाब से आप कैसे लिख रहे हैं, पहले एक बार सीमाओं को थोड़ा ध्यान में रखेंगे तो उसके इर्द गिर्द रहेंगे। 5-10 शब्द इधर उधर अगर आप जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद तीसरा आता है कि क्या ये फिल्मों से किस तरह से क्यों है, मतलब जैसे कह रहा है ना कि भारत में फिल्में अभिव्यक्ति के अन्य से तनिक भिन्न रूपों में क्यों हैं, ये चीज आपको यहां पर लिखना है। तीसरे नंबर पर ये चीज को यहां पर उतार देना है। तो आपके पास क्वेश्चन की विवेचना करने में 3 भाग मिले, और तीनों भागों को अगर आप यहाँ पे ये कहिए कि ये भी आप 70 शब्द में लिखेंगे, 70 दूना 140 और 50 190 शब्द होता है, 190 शब्द, और 200 में जवाब देना है। अगर 190 का टारगेट लेके चलते हैं, मान लो 10-5 शब्द इधर उधर चल जाता है, 180 से 200 के बीच है, 200 से 205 210 भी चल जाता है, लेकिन इससे ज़्यादा ऊपर नीचे करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि आंसर बड़ा लिखेंगे तो समय जाएगा, और समय जाएगा दूसरे क्वेश्चन का समय जाएगा, और बहुत अद्भुत तरीके से छोटा लिखेंगे तो ध्यान जाएगा। इसलिए 10-5 शब्दों का कर सकते हैं। 190 शब्दों में आपने माना उत्तर आपने बना दिया। अब यहाँ पर आइए, अब एक अहम, अगर प्रस्तुति का क्या तरीका होना चाहिए। जैसे अगर मैं कहूँ कि प्रस्तुति कैसे करेंगे, तो प्रश्न की डिमांड के हिसाब से प्रस्तुति होती है। मैं हमेशा बताता हूँ प्रस्तुति परिच्छेद में करिए, प्रस्तुति अनुच्छेद में करिए। परिच्छेद का मतलब पैरा बना के, अनुच्छेद का मतलब 1 2 3 4 5 6 ऐसा क्रम बना करके। तो इसमें अगर आप परिच्छेद में करते हैं, जैसे कुछ परिच्छेद लिख दीजिए, कुछ अनुच्छेद। जैसे कह सकते हैं कि मैं कुछ परिच्छेद में करूंगा और कुछ अनुच्छेद में करूंगा, तो परिच्छेद और अनुच्छेद लिख दीजिए कि परिच्छेद और अनुच्छेद में करेंगे। तो परिच्छेद और अनुच्छेद में लिखिए, फिर उसके बाद लास्ट में एक और लिखिए निष्कर्ष। क्या इस प्रश्न में निष्कर्ष की जरूरत है? तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि चर्चा जब पूछता है तो निष्कर्ष का महत्व नहीं होता, यानी कि निष्कर्ष यहां आपको नहीं लिखना है। चर्चा में चर्चा करके बात को छोड़ देना है। तो वाक्य में अभिव्यक्ति की चर्चा कीजिए,
घृणा की चर्चा कीजिए, उसमें आता है कि नहीं आता है। और आप तीसरा कि ये फिल्मों से, जैसे कह रहा है ना कि भारत में फिल्में अभिव्यक्ति के अन्य से तनिक भिन्न रूपों में क्यों हैं, इसकी चर्चा करके आप इसको छोड़ दीजिए। यहाँ पे मैं भारत में फिल्में अभिव्यक्ति के अन्य रूपों से तनिक भिन्न स्तर पर क्यों हैं, तो उसको सिद्ध कर दीजिए। एक प्रकार से ये आपके पास प्रमेय आया, जैसे मैथमेटिक्स में होता है ना, उसको आप यहाँ पे प्रूफ करके, और जहाँ पे चर्चा खत्म होती है विराम लगा के आप अगले आंसर में बढ़ जाइए। तो जब आपको 3 काम करना है, पहली बात है टटोलना है कि जो क्वेश्चन है, जो ये क्वेश्चन है वो कितने भागों में हो सकता है। आपने देखा इसके 3 उपभाग हो सकते हैं। विवेचना किया तो मुद्दों को ध्यान में रखा, विषय का विस्तार किया, 3 भागों में इसको डिवाइड कर दिया, परिच्छेद में भी लिख दिया, अनुच्छेद में लिख दिया। कब कोई ऐसा उत्तर नहीं होता कि सिर्फ आप 1 2 3 4 लिखें, कभी कभी परिच्छेद अनुच्छेद दोनों का सहारा ले सकते हैं। चर्चा है तो आप यहां पर निष्कर्ष नहीं लिखेंगे, और अगर विवेचना और समीक्षा है तो निष्कर्ष लिखेंगे, वो हम आपको अगले बार में बताएंगे। तो इस तरीके से इस प्रश्न के एक प्रश्न लिया करिए, एक प्रारूप खींचिए, ड्राफ्टिंग कीजिए और उसके अंदर भरने का प्रयास कीजिए। आज तो मैं इस प्रश्न को लिखाया हूं, लेकिन मेरे पास अभी ठीक आगे तकनीकी तौर पे सुविधा होगी तो इसका मैं उत्तर भी दूंगा। अभी फिलहाल मैं ये फॉर्मेट आपको बताया हूं, इस फॉर्मेट से कुछ तो समझ में आया होगा। अगले 1-2 ऐसे जब फॉर्मेट आपके सामने आएंगे तो आपको फॉर्मेट बनाने की कला पता चल जाएगा, और 40 प्रकार के, जितने भी प्रकार के कम से कम हमने रिसर्च करके देखें जो क्वेश्चंस होते हैं, वो सारा का वारा न्यारा हो जाएगा और आपको समझने की कला विकसित हो जाएगी। तो आज के लिए ये इसको समझ लीजिएगा, इसको दोहरा लीजिएगा, देख लीजिएगा, आगे के लिए प्रैक्टिस कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले सेशन में इसी तरीके से किसी सवाल के साथ। थैंक यू वेरी मच।